नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सांची किरण न्यूज में। अभी तक हमने आपको रायसेन में स्थित प्रसिद्ध दरगाह का पहला भाग दिखाया था। आज हम आपको दूसरा और अंतिम भाग दिखा रहे हैं। पहले भाग में हमने दरगाह शरीफ के दर्शन कराए थे। अब हम बात करेंगे वहां काम करने वाले खादिमों से एवं बाहर बैठे दुकानदारों से, और क्यों प्रसिद्ध है रायसेन की मिठाई वह भी हम आपको बताएंगे। साथ ही बताएंगे शहर काजी ने क्या कहा। ये उसी जमाने के हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी काम चल रहा है। सरकार के साथ आए थे और उनकी ये नस्लें हैं जो आज ये काम कर रही हैं। अब मैं यहाँ कोई कमेटी है क्या? हाँ, कमेटी इंतजामिया जो है वो अलग है, औकाफ शाही के अंडर में आ गई है। वो काफशाही मतलब औकाफ शाही जो नवाब हमीदुल्लाह खां के उसमें है, क्योंकि पहले यहाँ कोई आता नहीं था, इसलिए यहाँ का इंतजाम उनके हाथ में रहता था। कमेटी को तनख्वाह कौन देता है? कमेटी इंतजामिया जो है उसको तनख्वाह औकाफ शाही की तरफ से मिलती है। और यहाँ जो खादिम हैं जो यहाँ पेटियाँ लगी हैं उससे उनका गुजारा होता है, और यहाँ की साफ़ सफाई और यहाँ जितने चिराग वगैरह होता है उससे होता है। साथ में दादा जो थे 700 साल से बाबा के साथ ही खिदमत करते चले हुए आ रहे हैं जी। उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे दादा परदादा सब यहाँ खिदमत को अंजाम दे रहा है। अच्छा जी, हर धर्म के लोग आते हैं और उनकी अपन से बनता है, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, पानी की, उठने बैठने की, खाने पीने की सब इंतज़ामिया है। और वो सारा है अभी 3 नवंबर से अभी उर्स शुरू हुए 7 नवंबर तक, तो उनका नवेश भाई मुझे एक बात बताइए। जी मैं तो आपसे क्या, मैं अभी रायसेन जाऊंगा, मैं कई मुस्लिमों से सवाल करूंगा। जी। आपके यहाँ कहा गया है कि अल्लाह के सामने आपको सर झुकाना है। जी। तो आप लोग क्या सर झुकाते हो यहाँ के? सर तो खैर अल्लाह के सामने ही झुकाना चाहिए, ये तो अल्लाह के करीब है बाबा, बस इनकी क्या है दुआएं जल्दी कबूल होती हैं। ये बाबा जो हैं अल्लाह के बहुत करीब हैं। ये बहुत करीब है। जी। मेरे कई मित्र हैं वो ये कहते हैं नहीं साहब हम नहीं जाते यहाँ पे, मुस्लिम मित्र कह रहा हूँ, हम नहीं जाते वहाँ पे, हमें तो सिर्फ नमाज पढ़ना है और हमें सिर्फ मस्जिद जाना है। जी। उसके बारे में क्या कहना है आपका? वो ये है कि साहब दिल से जिस चीज़ को मानो तो वो अपना है और नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है। अच्छा। अब ये है कि हर धर्म के लोग आते हैं, हर मज़हब के लोग आते हैं, दिल से श्रद्धा है उनकी कि हमारे काम होते हैं, तो वो यहाँ के अपने जो मुरादें होती हैं वो बाबा के सामने रखते हैं और उनकी मुरादें पूरी हो जाती हैं। ये नगर पालिका द्वारा यहाँ कोई साफ सफाई आप करवाते हैं क्या उनसे? साहब अभी तक तो मेरा ख्याल से नहीं आई, उनकी अमला नहीं आया सफाई करने के लिए। कब से नहीं आया? काफ़ी दिन हो गए। काफ़ी दिन हो गए? कम से कम 2-3 महीने हो गए नगर पालिका का अमला नहीं आया यहाँ काम कर रहे हैं। अच्छा, तो आपने पार्षद जी से या किसी से कहा अभी तक? पार्षद जी से कहा था तो उन्होंने कहा साहब अभी जो है कर्मचारी छुट्टी पे हैं, 3 महीने से कर्मचारी यहाँ 2-3 कर्मचारी हैं, जिसकी वजह से जो है परेशानी हो रही है काम करने में। बादशाह भाई आपके यहाँ का पार्षद कौन है? वार्ड क्रमांक 18 का पार्षद वो है कुशवा है कोई। अच्छा, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। एक बात बताओ, सरकार की तरफ से यहाँ पे कुछ आपको वो मिलती है सहूलियत? नहीं, कोई फंड वगैरह मिलता है? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। सब हम लोग खुद अपने ही उससे करते हैं, खादिम लोग अपनी जेब का लगाते हैं यहाँ पे। सरकार की तरफ से हमें कुछ नहीं मिलता और सरकार से हम सवाल भी नहीं करते। नहीं तो खादिमों को पैसा कहाँ से मिलता है? ये बाबा की दान पेटी जो है उसी से मिलता है। तो आपको कितना मिल जाता होगा महीने में? महीने में तो साहब तकरीबन ये है कि आप समझ लीजिए 20-25 हज़ार रुपये हो जाते हैं। कितने खादिम में? 7 खादिम है यहाँ पर। हाँ, तो बराबर बांट लेते हो आप लोग? बांट के भी और उसमें काम भी करते हैं। जैसे अभी आपने अंदर देखा संगे मरमर लगा, यहाँ से वहाँ बाबा के इधर मुकुट लगा हुआ है। ये सारी चीजें खादिम हजरात करते हैं। उर्स हो रहा है बाबा का, उसमें भी जो है खादिम हजरात पैसा खर्च करते हैं। अच्छा, मतलब आपको सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिलती है? सब लोग आप ही करते हो? जी। अच्छा, ये बताइए यहाँ पे तकरीबन कितने लोग आते होंगे हफ्ते में या महीने में? कितने लोग आते होंगे साहब? हफ्ते महीने का तो नहीं कह सकते, लेकिन बड़े जो कम से कम 50-60 लोग तो आ ही जाते हैं बाहर से। अच्छा, उसमें हिंदू संख्या ज्यादा होती है क्या? दोनों बराबर भी होती है, कभी किसी रोज हिंदू ज्यादा होते हैं, कभी मुसलमान भाई ज्यादा होते हैं, आगे पीछे चलता रहता है। अच्छा, एक सवाल बार बार मन में उठता है कि आप लोग अल्लाह को मानते हो सिर्फ, तो यहाँ भी सर झुका सकते हो क्या आप? यहाँ सर झुकाने की इजाजत नहीं है, ये अल्लाह के वली हैं, इनसे इनके जरिए अल्लाह से दुआ की जाए। अल्लाह अपने नबी के सदके में, अपने वलियों के सदके में हमारी जरूरत को पूरा करे। सर झुकाने का हुक्म अल्लाह के सामने है। अच्छा। सोन हलवा है। सोन हलवा है, ये कैसा बनता है? ये मैदे और मावा के बनते हैं। मैबा और मावे का क्या भाव बिकता है? ये भोपाल का क्या भाव बिकता है? ये 160 रुपए किलो। अच्छा, 60 रुपए किलो। चिरोल जगवती फूल चादर। तो ये कितने की बेचते हो चादर? एक चादर कितने की बेचते हो आप?
51 रुपए से लेकर 51 रुपए से शुरू हुए। या फिर से कि आप अपने मन से जो चाहे जैसा हो नहीं गया? नहीं, ग्राहक जितने वाली मांगता है मुझे इतने वाली चाहिए, उनकी मन्नत की होती है वो तो। अच्छा। इतने वाली ज्यादा देती हैं हम लोग। अच्छा, अच्छा, ग्राहक अच्छा। 50 वाली मांगता था 50 वाली देती हैं, 1000 वाली मांगता था 1000 वाली तो अब देती दिन भर में आप कितना कमा लेते हो भाई साहब? हैं। वो तो पब्लिक को भरा धंधा है, एक पब्लिक अंदाज तो होता है आपको, 2000 रुपये महीना, 4000 महीना, 10,000 महीना, 25,000 ऐसा कुछ होता होगा, आपको अंदाज नहीं है? अरे जी ज़्यादा ज़्यादा 4-5 हज़ार रुपये महीना बस, ज़्यादा है। बस बढ़िया चलती है। बढ़िया चलती तो महीने भर में या दिन भर में कितने की आपकी कमाई हो जाती होगी? हो जाती है 400-500 रुपये। 400-500 रुपये रोज कमाई होती है, बिक्री होती है? हाँ, मतलब बिक्री हो जाती है तो 400-500। 400-500 में क्या बचता होगा आपको? खर्चा पानी चलता है। बच्चे वगैरह भी तो होंगे आपके? हाँ, एक लड़का है। हाँ, वो पढ़ता भी होगा? नहीं, छोटा है वो। छोटा हैगा, अब खर्चा पानी चल जाता है अल्लाह करम से। ये हलवा पराठा हमने देखा, तो ये कैसे बनता है भाई साहब? ये सूजी का हलवा है, इसमें सूजी, शक्कर और घी डलता है। नहीं तो ये जो पराठा रखा है ये इसमें मैदे का पराठा है। अच्छा, इसमें मैंने थोड़ा भाई साहब घुमाना कैमरामैन जी थोड़ा सा, ये मैंने पराठा है और इसमें क्या क्या डलता है? इसमें बस मैदा और घी लगाते हैं अपन पहले कच्चे पे, उसके बाद मीठा रहता है क्या? नहीं, नमकीन रहता है। नमकीन रहता है? वो मीठा रहता है, दोनों साथ में मिला के खाते हैं। तो ये अच्छा लगता है कि स्वाद में? हाँ। काफी बिकता है ये? टेस्टी है, भोपाल का फेमस है ये। भोपाल का, तो लोग आते हैं इसको ले जाते हैं यहाँ से? हाँ। अच्छा, तो ये कितने रुपए किलो बेचते हो? ये 160 रुपये किलो। भाई ये पीने का पानी है या टंकियाँ, लोग आके यहाँ पे जो भी आते हैं यहाँ पे दुआ करने के लिए, वो लोग पानी वगैरह पीते हैं, अच्छी बात है। बर्तन धोने का यहाँ मना है, ये भी बहुत अच्छी बात है। 5-7 हज़ार रुपये, तो कितने बच जाते होंगे आपको? 2,000 बच जाते हैं, बढ़िया, बहुत अच्छी बात साहब आप तो। और मतलब यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग आते हैं ना? तो क्या क्या बना खिलाते हो आप लोगों को यहाँ पे? सब है। आपका कोई चीज़ ऐसी प्रसिद्ध है जो लोगों को लगती होगी बहुत अच्छी बनाते हो आप? हलवा पराठा। क्या? हलवा पराठा। हलवा पराठा। अच्छा, जब वो हम देख लेंगे तो उसमें क्या क्या रहता है? यही सूजी रवा का हलवा बनता है, मैदे का पराठा। अच्छा, हलवा पराठा कितने का आता है वो? कितने का आता है वो? पाव से बिकता है, 40 का पाव। 40 रुपए का पाव। तो इसका क्या करते हो आप? इस पे साहब हम लोग दरूद शरीफ पढ़ते हैं। तो आप आराम से बैठ के क्यों नहीं पढ़ते? घूमते घूमते पढ़ सकते हैं इसको? नहीं, घूमते घूमते पढ़ सकते हैं क्या इसको? हाँ साहब, घूमते घूमते पढ़ सकते हैं। अच्छा, जब आप खा पी रहे हो तो भी पढ़ सकते हैं इसको? हाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं साहब आप बिल्कुल नहीं, शुद्ध नहीं, मुंह हो, नहीं, जैसे हम लोगों में होता है कि भाई शुद्ध होना चाहिए? नहीं। चलो, ऐसा आपके यहाँ होता है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं। और आपके एडवोकेट हैं? जी। कहाँ, भोपाल में? भोपाल। तो यहाँ काय के लिए आए? यहाँ पे मैं हर इतवार को आता हूँ और हर इतवार को आकर यहाँ पर अपनी हाजिरी देता हूँ बाबा साहब को। जी। कि बाबा साहब अल्लाह से दुआ करें कि जो भी परेशानियाँ हैं हमारे साथ, या जो भी ऐसी रूहानी परेशानियाँ हैं, या अल्लाह के करम से जो मुसीबतें दुनिया में चल रही हैं, सब जगह अमन चैन हो। मजहर सईद मजहर कबीर जो हैं, उन्होंने औकाफ शाही के जो वो थे चेयरमैन अनवार मियाँ, उनको मकसद ये कि इनवाइट किया और उनको मकसद ये कि यहाँ का निज़ाम सौंप दिया। तो अब ये औकाफ शाही के अंडर में है, जिसका उन्होंने यहाँ का मुंतज़िम भूरा को बनाया, भूरा आलम असील वाले को। खुलता कब है ये? जब आदमी आते हैं, आज छुट्टी है इतवार का दिन, अच्छा। और वो आते हैं तो खुलते हैं। ठीक है। अभी हम गए थे दरगाह शरीफ, वहाँ हमने उसका पूरा मुआयना किया। हमने एक आपसे बात पूछना चाहते हैं धर्म के संबंध में, कि हमने सुना है कि मुस्लिमों का सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता है, तो फिर जो दरगाह जाते हैं मुस्लिम भाई, वो क्या करते हैं? दरगाह कब्रस्तान में जाना सवाब की नीयत से कुरान पढ़ कर सवाब बख्शना, सिर्फ इसके आगे कब्रस्तान का कोई वो नहीं है हमारे यहाँ। हमारे जो वरसा वहाँ मदफून हैं, जो दफन किए गए हैं, उनको ईसाल सवाब करने के लिए मुसलमान जाता है। थोड़ा जैसे उर्दू शब्द ना इस्तेमाल करके हिंदी शब्द इस्तेमाल करें तो हमें दर्शक शब्द समझ पाएंगे अच्छे से। जैसे पूर्वज जो हमारे इंतकाल कर गए हैं, वहाँ पे जिनकी कब्रें हैं, या बुज़ुर्गान दीन यहाँ पे दफन हैं, जहाँ जिनकी मज़ारात हैं, वहाँ जाके हमारे जो कुरान, जो मुसलमान का एक शिआर है, कुरान पढ़ा जाता है, उसको सवाब की नीयत से वहाँ पे बख्शा जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, तो अंदर इतना तो मतलब आपका कोई संबंध नहीं है उससे कि आपको दरगाह पे जाके सिर नहीं झुकाते आप वहाँ पे, जैसे आप सिर्फ अल्लाह के सामने झुकाते हैं? गुनाह है, कबीरा है, बहुत बड़ा गुनाह है अगर कोई सर झुकाता है वहाँ पे। अच्छा, मैंने एक मुस्लिम व्यक्ति मिले थे, तो वो फूल माला भी रखे थे, अगरबत्ती रखे थे, कल हम अंदर जाके सब चढ़ाएंगे। वो उनको मज़हब की पूरी जानकारी नहीं है, या उन्होंने दीन को सीखा नहीं है, क्योंकि मज़हब इस्लाम में बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। अच्छा, एक बात तो सुनिए, तो फिर ये जो अंदर जो काम होता है दरगाह पे सारा, फिर वो कौन कराता है? दरगाह एक ट्रस्ट है जो मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में रजिस्टर संस्था है, और जिसकी मुतवल्ली नवाब मंसूर अली ख़ान की बेटी सबा सुल्तान हैं, वो इसकी मुतवल्लियाँ हैं। मुतवल्ली मतलब उसकी उत्तराधिकारी? संरक्षक। हाँ, संरक्षक। अच्छा। इंतज़ामिया कमेटी का अध्यक्ष होता है ना, जैसे
किसी भी ट्रस्ट का चेयरमैन होता है, ऐसी सभा सुल्तान इसकी चेयरमैन है। अच्छा, मैंने सुना है कि वहाँ हिंदू लोग भी बहुत ज़्यादा आते हैं, तो वहाँ का दान मान भी खूब करते हैं वहाँ पे, मतलब आके? जी बिल्कुल, हिंदू ही सबसे ज़्यादा वहाँ दान करता है, क्योंकि मुस्लिम समाज में चढ़ावा जायज़ नहीं है। अभी हमने देखा वहाँ पर मार्बल लगा है और टीन शेड लगे हैं, तो क्या सब हिंदू ने लगवाए हैं? ये सब गैर मुस्लिम है। टीन शेड जो है ये हमारे जो सोम इंडस्ट्री के मालिक हैं, इन्होंने तकरीबन 18-20 साल पहले उन्होंने लगाया था। मार्बल भी मंडीदीप, उबैदुल्लागंज और भोपाल की कुछ हिंदू समाज के जो लोग हैं, उन लोगों ने ही इसको डोनेट करके लगवाया है। अच्छा, एक बात बताइए, जो फिर जो आमदनी होती है जो उसमें गुप्त दान में या जैसे भी होती हो, तो वो कहाँ जाती होगी फिर? जो आमदनी है उसमें क्या है कि एक डिस्ट्रीब्यूट है, जो नवाबी शासन में कुछ खादिम रखे थे, उनको वहाँ से गुजारा भत्ता मिलता था। मस्जिद है महिलाओं के लिए, ये शायद मैं तो खैर मुझे पता नहीं कि, लेकिन ये पहली बार देख रहा हूँ कि महिलाओं के लिए अलग से मस्जिद बनाई है, ये बहुत अच्छी बात है। और उस साइड आपने क्या बताया कि वहाँ पे पुरुषों के लिए नमाज़ पढ़ने के लिए, बहुत अच्छी बात है। सब अपने अपने नमाज़ पढ़ें और बढ़िया अपने दुआ मांगें। जरूर से जरूर देखिए रायसेन से राकेश जैन की यह रिपोर्ट SK न्यूज़ के साथ।